हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई है। बड़ी मुलाकात हुई है। आपके जो अध्यक्ष हैं उनसे आपने मुलाकात करी, क्या क्या बातें मैम हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैंने उनका आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे CWC का मेंबर बनाया है। और दूसरी बात, जो हिमाचल प्रदेश में इतनी त्रासदी हुई है, निरंतर वहाँ पर 5-6 महीने से बारिश हो रही थी और उस बारिश का क्या अंजाम हुआ, हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिससे जगह जगह में लोगों का ज़मीनें बह गई, घर बह गए, घर टूट गए। और जो हमारी जैसे स्कूल थे, इंस्टीट्यूशंस थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, घर में लोग रह नहीं पा रहे क्योंकि उनके घर बिल्कुल ही टूट चुके हैं, कईयों में दरारें पड़ गई है, तो वो अब उनका भी इंतज़ाम करना पड़ रहा है। तो जो हमने एस्टिमेट लगाया है, वो मुझे नहीं लगता कि स्टेट सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान जगह जगह हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इफ़ेक्टेड नहीं है। आप चंबा ले लो, भरमौर ले लो, किन्नौर ले लो, सारी जगह कुल्लू मनाली को जो जोड़ता हमारा नेशनल हाईवे थे, वो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इतनी बड़ी बाढ़ आई और इतना बड़ा भारी नुकसान उस क्षेत्र में हुआ है, जिसका अभी हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। पर मोटा मोटा जो हिसाब हमने लगाया, वो भी अगर आप देखें तो लगता है कि स्टेट तो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। तो हमने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। आपने अपने भाषणों में भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, और हम चाहते थे कि ऐसे दुख की घड़ी में आप हिमाचल प्रदेश की मदद करें, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित स्टेट करें, ताकि हमारे को इसका बेनिफिट हो, इसका लाभ मिले। और जो आपने आर्थिक तौर से भी हमारी मदद करनी है, यही समय है जब हम दोबारा को लोगों को रिहैबिलिटेट करने में वो पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उनको पुनः स्थापित करने के लिए वो पैसे की आवश्यकता है, उसकी मांग हमने प्राइम मिनिस्टर से की है। तो यही बात मैंने खड़गे जी के ध्यान में भी लाई, उनसे भी आग्रह किया कि आप भी हमारी इसमें मदद करें, ताकि हम अपने इस दुख की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को इस दुख से ऊपर उभार पाएं। संगठन को लेकर मैम कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सरकार के और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। जिस तरीके से कई कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराज़गी भी निकल कर सामने आई, तो इसको लेकर कोई बातचीत हाईकमान से आपने बात की हो? देखिए, जब इलेक्शन का वक्त होता है तो बहुत से लोग इच्छुक होते हैं कि हमारे को टिकट मिले। कईयों को, जिनको टिकट नहीं मिल पाया और किसी और को टिकट मिला, तो वो भी चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें, वो उस मूड में थे। पर हमने सभी ने, यहाँ से जो बड़े बड़े लीडर आए थे उन्होंने भी, और हमारे संगठन ने भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, इससे पार्टी को नुकसान होगा। हमारी सरकार बन जाएगी, फिर हम आप लोगों के एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो अब सरकार को बने भी 9 महीने हो गए, अभी तक किसी भी व्यक्ति की ऐसी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो उनके मन में भी थोड़ा वो निराश हुए हैं। और अब सही वक्त है जब ये फैसला लेने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि अब 24 का चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो वही बात हमने खड़गे जी से करनी थी कि कुछ लोगों की एडजस्टमेंट्स के लिए अब आप कदम उठाएं, आप निर्देश दें, और आप हमको बताएं कि कैसे आगे पार्टी के लिए हम एकजुट होकर काम कर सकें। मैम, आप लोकसभा सांसद भी हैं। एक विशेष सत्र अब से कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार प्रक्रिया कर रही है, कमेटी बनाई गई है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ऐसा संभव हो पाएगा एक देश एक चुनाव को लेकर? मुझे तो नहीं लगता कि ये है, बट इसका तो एजेंडा भी कोई सामने नहीं आया। पता नहीं किस मकसद से ये सेशन बुलाया गया। अब लेट अस सी, जब वो सिचुएशन आएगी तो क्या सरकार ने फैसला किया और किस मकसद को लेकर इस सेशन को बुलाया गया, वो देखेंगे और फिर उस पर सोच करके फिर आगे कदम उठाएंगे। और मैम, हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा सेब की पैदावार देखने को मिलती है, पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गई। कई जगह नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले ही हमारा जो बागवान था वो बहुत संकटों से जूझ रहा था। सबसे पहले तो जैसा हर साल की एक रिवायत थी कि भाई सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सेब के लिए, क्योंकि वो चिलिंग पीरियड जो चाहिए सेब को, वो बर्फ़ ही दे पाती है। तो इस बार बर्फ़ भी नहीं पड़ी
और बारिश होती गई, इतनी बारिश हुई कि उससे सेब का साइज़ जो बनता था वो साइज़ भी नहीं बन पाया। तो अब मार्केट में आप सेब बेचने जाएंगे तो जो खरीदार होगा वो उसका कलर भी देखेगा, उसका साइज़ भी देखेगा, तभी आपको सही दाम देगा। तो इस बार ना वो कलर बना, ना वो साइज़ बना, तो पहले ही किसान नाराज उदास था कि हमारा सेब बिक नहीं पा रहा जिस दाम पर हम बेचना चाहते थे। ऊपर से ये जो बाहर का इंपोर्ट अमेरिका से सेब आने पर उसको जो कम कर दिया है, उसके दाम एक इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, उससे उसका इफ़ेक्ट भी पड़ा है। अब लोग उस सेब को खरीदेंगे, हमारे हिमाचल के सेब को कौन पूछेगा? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बात भी हमने खड़गे जी के भी ध्यान में लाई है कि क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो अधिकतर वहाँ पर किसान और बागवान ही रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को हमें ध्यान में रखते हुए ये सोच करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने इनकी मदद करनी है और किस तरीके से हमने हिमाचल प्रदेश को इस संकट की घड़ी से ऊपर उभारना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हरियाणा हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।